बातें करने से ना फीस नहीं भरी जाती है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करने से घर का भाड़ा नहीं भरा जाता है दी। तुझे लड़ना है ना तो तू लड़ ना दी, अकेले लड़। तो हम सबको क्यों घसीट रही है बीच में? तू सच में फेल है लाइफ में। फेलियर बना दिया भूमि ने पापा। आप होते तो मैं आपसे शिकायत करती, लेकिन डांटू उसे। तो उसने ऐसे कैसे बोला मुझे? मैं फेलियर हो गया पापा। मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती क्या? नहीं, मैं फेम नहीं हुई हूँ। आपकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मैं फेलियर नहीं हूँ। पापा शादी की इतनी जल्दी क्यों है सबको? ये तो मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन पहुंचाने से पहले सोचना था ना। उसके कैरेक्टर पे तुमने इतना बड़ा दाग लगाया, अब सफाई करना भी तो तुम्हारा ही काम है। फिर बेटा यूं मंगनी और यूं शादी। मामा, पापा, देखिए शादी तो होनी है। आप प्लीज अंकल को समझाइए कि अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं हम। किस चीज के लिए वेट? धंधे का दूसरा उसूल, जो काम कल करके फायदा ना हो ना, उसे आज करके नक्की कर लेना चाहिए। और सुने तीर्थ, तूने जो कांड किया है ना, उसके बाद मैं पिया जी को ना नहीं कह सकता किसी चीज के लिए। पापा एक सेकंड प्लीज मेरी बात पापा जी वो पापा शादी है, कोई आलू गोभी की सब्जी तो है नहीं कि मन किया तो पका दिया, राइट? पापा शादी जो होती है एक अहम फैसला होता है, तो लोग मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही तो कह रहा है लड्डू। अब कह दीजिए ना ब्याई जी से, थोड़ा समय तो लगेगा ना। तो चुप रहो बस। वैसे भी पिया जी भड़के हुए हैं, अगर वो फटेंगे ना तो उस आग से पूरा घर जल जाएगा। पापा आप क्यों मुझे आग में ढकेलने में लगे हुए हैं? क्यों? इस घर में जिसको देखो घोड़े पे सवार रहता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। थोड़ा शांति से सोचने का वक्त तो दीजिए मुझे प्लीज। तो फिर सोच लो। मैं तो कहता हूं तीर्थ बेटा, अब तुम सोच ही लो, क्योंकि अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं शादी करवाऊं कि नहीं। मैं तो थक गया हूं कृतिका को समझाते समझाते कि क्या रखा है इस लड़के में। सुन, मेरी बेटी हीरा है और हीरे को सोने में जड़ा जाता है, पीतल में नहीं। कितने सारे अधूरे काम हैं। ऋषि को उस नेता से दूर करना है, उस नेता के सारे पैसे सूद समेत लौटाने हैं। खसराना गणेश जी, आप भी कोई रास्ता दिखा दो, कुछ तो हेल्प करो। ये बेल की आवाज है सब। और भैया जी, ये तो आपकी इज्जत थी कि मैं आपके बेटे को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो गया, वरना ये निकम्मा तो मेरी बेटी के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। ब्याई जी, शादी है, गुंडागर्दी नहीं। शादी का रिश्ता प्यार से जोड़ा जाता है, धमकियों से नहीं। वाह, सुना भैया जी, अब मैं गुंडा हो गया और मेरी बेटी का प्यार धमकी। ठीक है, पर एक बात समझ लीजिए बहन जी, मेरे एक इशारे पे अगर आपका बेटा किसी दुकान पे बिक नहीं गया तो देखना। और रही बात वो सराफे वाले की, पता तो ये करना है कि ये उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है। अरे बिल्लो रानी, कहाँ घूम रही हैं आप? क्या हो गया आपको? ये आप खो गई हो क्या? मुझे लगता है हम दोनों रास्ता भटक गए। चलिए
मेरे रास्ते का तो पता नहीं, आपका रास्ता तो ढूंढ लेते हैं, है ना? है ना? कोई है यहाँ पर? अरे किसकी बिल्ली है ये? थैंक यू सुमन जी। अरे छोटी, तुम? छोटी कब से ये बिल्लू रानी को ढूंढ रही है। इस बिल्लो रानी का नाम क्या है? दित्य। दित्य? हम आपसे मिलने ही वाले थे। इतनी लेट, सब ठीक तो है ना भैया? हाँ ठीक है। वो छोटी के बर्थडे में जो आपने चाट बनाई थी ना, ये आपके पैसे। अरे नहीं नहीं, आप ये पैसे मत दीजिए प्लीज। वो वैसे भी वो चाट तो मैंने इसके बर्थडे पे बनाई थी, जो पार्टी हुई थी अनाथ आश्रम में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? आपके ठेले पे कभी आना नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जब मैं अपने अनाथ आश्रम के पास आपका ठेला देखा, आपकी चाट खाई, तब मुझे समझ में आया कि सुमन चाट भंडार इंदौर का सबसे फेमस चाट भंडार है, इसीलिए आपका ये पेमेंट। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे मत कीजिए प्लीज। आप ये रखिए और इन्हें भी रखिए। थैंक यू। एक चाट वाली आलू से दोस्ती करेगी तो बेचेगी क्यों? अरे कुछ तो बोल। मालिनी बुआ, चलो सो जाती। जवाब तो अरे चलो बुआ। दित्या मतलब लक्ष्मी जी का नाम। दित्या जो रास्ता दिखाती हैं, मतलब जो मेरे ठेले पे ना आ पाए, मैं ठेला उनके पास ले जाऊं। मैंने तो रास्ता मांगा था, आपने स्वयं लक्ष्मी जी को ही भेज दिया। सौदेबाजी कर रहे हैं देविका मित्तल के साथ। मदद नहीं मांग रही बेवकूफ, मौका दे रही। मौका नहीं चाहिए बदला लेने का, या बेइज्जती से ज्यादा पैसे जरूरी है? देखिए मैडम, हम अपनी बेइज्जती का बदला खुद ले सकते हैं, समझिए? ओह रियली? कैसे? गुंडे बेच के? सॉरी, वो तो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, नहीं? मुझे हर बात की खबर है। एक बात अपने मन बुद्धि में डाल दीजिए, अगर सुमन से पंगे लोगे तो तीर्थ भैया आगे उसकी दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। अगर उससे बदला लेना है तो एक ही रास्ता है, मैं। बस सुमन की हर बात मुझे बताओ, फिर देखो कैसे उसकी हर बनती बात को बिगाड़ती हूँ। तो ठीक है मैडम, पर आपके देवर जी अगर बीच में आ गए तो? वो मैं संभालूंगी। तीर्थ भैया रास्ते में नहीं आएंगे। अब सुमन का हर कदम उसकी बर्बादी की तरफ होगा और तीर्थ भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो, करोगे मेरे लिए काम? ठीक है, मंजूर। सौदा पक्का? हाथ दोस्ती में मिलाया जाता है और दोस्ती अपने लेवल वालों के साथ की जाती है। जो लोग अपने लेवल से नीचे के हो उनसे सिर्फ काम कराया जाता है, जो मैं तुमसे करा रही हूँ। तो तुम सिर्फ मेरे नौकर हो। अब बस मुझे सुमन के पल पल की खबर देते रहना। समझ गए या दीदी फिर से समझाए? लेट्स गो। सुमन को पता भी नहीं कि उसने किस सांप के बिल में हाथ डाला है। ये मैडम है ना, नागिन है नागिन, 10 के तो रहेगी। वैसे अगर सुमन आग है ना, तो ये मैडम भी ज्वालामुखी से कम नहीं है। सोचना भी मत। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो देविका के बारे में सोचना भी मत। वो ज्वालामुखी है, जलाकर खाक कर देगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा। गणपति बाप्पा मोरया। गन्नू जी, मुझे लगा था आप आओगे।
मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लेकिन आपने क्या किया? मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी आपने। मैंने आपसे कहा था कि सबको देना, सबका भला करना, लेकिन सबसे पहले मेरी झोली भरना। आपने क्या किया? सबका भला किया, लेकिन बाकी की बात शायद आप भूल गए। चट मंगनी पट ब्याह, मतलब एकदम से शादी, ऊपर से वो सुमन जी। तन्नू जी, मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना, प्लीज उस पर फोकस करिए और कहीं नहीं। बाकी सबका भला आप करते रहिएगा बाद में, बट पहले मेरा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बस अब गणेश जी आ गए ना, तो सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारी मुश्किलें दूर होंगी। गणेश जी सब संभाल लेंगे। पर तू पहले एक बात तो बता ना, कल रात से क्या छिपा रही है? बता देना। देख, तूने प्रॉमिस किया था कि गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश होगा। क्या श्री गणेश होने वाला है? हाँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के आशीर्वाद से जो भी काम शुरू करो वो अच्छे से ही होता है। क्या? तो अच्छा बताती हूँ। सॉरी, सीएम साहब क्यों कॉल कर रहे हैं? गणेश, मेरे लड्डू को संभालना। तूने प्रॉमिस किया था ना, बता ना। अरे बता ना, क्या है यार? बोल ना सुमी, क्या हुआ? सुमन, ये क्या है? हाँ बेटा सुमन, क्या छुपा रखा है? बता ना। अरे अरे रुको, जरा सब्र करो, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। सुमन, केटरिंग? तो मतलब सराफे का चाट भंडार बंद? कैसी बातें कर रहे हो माँ? सराफा तो मेरी जान है। सुमन, चाट भंडार अगर बंद कर दूंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? सुमन, चाट भंडार हम सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए, और सुमन इंदौरी केटरिंग हम सबके सपने पूरे करने के लिए। दोनों काम करूंगी। पर क्यों? जरूरत क्या है? मतलब जरूरत है तभी तो कर रही हूँ ऋषि। मतलब सुबह भी काम, रात को भी काम, ओनली काम, नो आराम। अरे सुमी, ऐसे कैसे चलेगा? अरे चलाना पड़ेगा बुआ, करना पड़ेगा। अब आप खुद ही समझो ना, ये ऋषि के नेताजी के पैसे भी तो वापस करने हैं हमें। नहीं, मेरा मतलब है तेरे नेताजी इतने अच्छे हैं ऋषि, इतनी मदद की उन्होंने हमारी, इतने अच्छे हैं कि अच्छाई भी उनके सामने फीकी पड़ जाए। सीएम साहब, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। वो तो तुम्हें करना ही होगा तीर्थ बेटा। हमारी पार्टी के सबसे बड़े फंड रेजर है गजेंद्र गुप्ता जी, आखिर पार्टी चीफ जो हैं। और मेरे होने वाले ससुर जी तो अपनी बेटी के पति को नुकसान तो ना पहुंचाएंगे वो। आफ्टर ऑल उनकी पॉलिटिकल विरासत मेरे हाथ में है अब। अरे विरासत तो तब आगे बढ़ेगी जब तुम जीतोगे, और तुम तब जीतोगे जब लोग तुम्हारे साथ होंगे। क्या मतलब? वो सराफे की लड़की सुमन जी? हाँ सुमन, उस लड़की को अपनी साइड में रखना बहुत जरूरी है। टिकट तो ससुर जी दिलवाएंगे, लेकिन जीत वो लड़की दिलाएगी। सुना है मैंने कि गजेंद्र गुप्ता ने पुलिस स्टेशन में जाकर हल्ला बोल कर दिया था उस लड़की के खिलाफ। सर एक्चुअली सुमन जी कृतिका को जी। हाँ पता है, स्टेट का सीएम जो हूँ मैं, कोई छोट भैया नेता नहीं हो। गजेंद्र गुप्ता की बेटी को जेल भेजने की सोच कर ही उस लड़की ने जीवन भर का पैर पाल लिया है गजेंद्र गुप्ता जी के साथ। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा तीर्थ बेटा, तुम्हारे होने वाले ससुर जी को भी और सुमन जी को भी। सो मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए ना।